हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास बुक से कविता चिड़िया का घर। इसके कवि हैं कुमुद कुमार। चिड़िया रानी मेरी प्यारी चिड़िया रानी, क्यों मेरे कमरे में यूं घुस करती है अपनी मनमानी। यह कवि क्या बोल रहे हैं? चिड़िया रानी मेरी प्यारी चिड़िया रानी, मेरे घर में मेरे कमरे में यूं घुस करती है अपनी मनमानी। मतलब चिड़िया क्या है? घर में घुसती है तो वो क्या है, अपने इच्छा से उसको जहाँ बैठने का इच्छा होता है, जो करने का इच्छा होता है करती है। क्या तेरे अपने घर में नहीं है ऐसे खेल खिलौने? रात भर क्यों करती उथल पुथल, तोड़ती मेरे सपने सलोने। कवि क्या बोल रहे हैं कि क्या तुम्हारा घर में ऐसा खिलौना नहीं है? तुम रात भर इधर उधर उथल पुथल क्यों करती है और मेरे नींद में भी बाधा क्यों डालती हो कि क्यों मेरा नींद तोड़ देती हो। कभी फुदक कर इधर से उड़ती, कभी उधर से होती फूर। छोड़ दे मेरा पीछा ओ चिड़िया, चली जा तो यहाँ से दूर। कभी क्या कहते हैं कि इधर उधर फुदक करके तुम क्यों परेशान कर रही हो? तुम छोड़ दो मेरा पीछा और तुम चली जाओ अपनी घर। मेरी गुड़िया मेरे जूते, मेरे कपड़े मेरे खाना, सब बिखराती सब है गिराती, किसी के भी तुम हाथ ना आती। यहाँ क्या है? लेखक कह रहे हैं कि मेरे सारे सामान, गुड़िया जूते कपड़े सब बिखरा देती हो और तुम कभी हाथ नहीं आती हो, तुम पकड़ाती नहीं हो। अब तू जा मेरे कमरे से, अब तू जा मेरे घर से, पर जाते जाते इतना तो बता कि क्यों आई तू जंगल से। क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ कि तुम जा मेरे कमरे से और अपने घर तुम चल जाओ, लेकिन जाते जाते तुम ये बता जाओ कि तुम जंगल से क्यों आई हो। ओ मेरी प्यारी गुड़िया रानी, अब मैं क्या तुझको बतलाऊं, जंगल से तो मैं जुड़ी हुई हूँ, कैसे मैं तुमको समझाऊं। अब चिड़िया क्या बोल रही है कवि से कि यहाँ गुड़िया एक चित्र में दिख रही है, तो गुड़िया, ये दोनों चिड़िया भी दिख रहे हैं। चिड़िया और गुड़िया के बीच बात हो रही है, तो बता रही है कि मैं क्या तुमको बतलाऊं कि जंगल से मैं तो जुड़ी हुई हूँ, लेकिन तुमको क्या समझाऊं। सब लूट लिया है इंसानों ने, छोड़ा नहीं एक पेड़ भी। हवा बची थी कुछ सुथरी सी, मोड़ लिया उसका भी रुख तुमने। क्या बताया जा रहा है कविता में कि पेड़ जितने भी थे सभी इंसानों ने काट लिया है और कुछ नहीं छोड़ा है। हवा भी बची थी साफ सुथरी, पेड़ पौधे होने के बाद से जैसे हम लोग को प्रदूषण से मुक्त स्वस्थ हवा मिलती है, वो भी खत्म हो चुकी है। भूमि प्रदूषित कर डाली है, पानी को भी नहीं है छोड़ा। जो बची खुशी मेरी दुनिया थी, मोबाइलों से है तोड़ा। यहाँ क्या बताया जा रहा है? पेड़ पौधे न होने से प्रदूषण भी बढ़ गई है, पानी भी, बारिश भी नहीं होगी, पेड़ नहीं रहेगी तो जो बची खुची मेरी दुनिया थी वो क्या है? मोबाइल ने ले लिया है मेरा स्थान। जैसे क्या है, बच्चे बाहर खेलते हैं, चिड़िया देख करके भी खेलते हैं, चहचहाते हुए चिड़िया देख करके आवाज़ सुनने की इच्छा होती है। तो आजकल के बच्चे न बाहर खेलने जाते हैं, मोबाइल में ही लगे हुए रहते हैं। अब मैं अपने इन बच्चों का घोंसला कहाँ पर बनाऊं? तू ही बता मेरी गुड़िया रानी, मैं कहाँ से वह जंगल लाऊं। अब यहाँ चिड़िया
क्या बोल रही है कि मैं अब अपना घोंसला कहाँ बनाऊँ, तुम ही बताओ कि अब हम जंगल कहाँ से लाएं। जब इंसान ने जंगल ही काट दिया है तो चिड़िया घोंसला कहाँ बनाएगी। और जंगल हो तो खुद नहीं ला सकती हैं, पेड़ पौधा नहीं लगा सकती है। वो चिड़िया प्यारी आजा तू मेरे कमरे में, आंखें खोल दी तूने मेरी, रह सकती है अब से तू मेरे घर में। अब यहाँ लिखिका या फिर यहाँ जो बच्चे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि अब तुम आ जाओ, मेरे कमरे में ही तुम घोंसला बना लो और मेरे कमरे में ही रहो। अब तुम मेरी आंखें खोल दी है। उजाड़ा है हम इंसानों ने, हम इंसान ही इसे बसाएंगे। तेरे बच्चों के लिए घोंसले का एक एक तिनका हम लगाएंगे। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हम इंसानों ने ही जंगल उजाड़े हैं, हम ही लोग बसाएंगे और एक एक तिनका से तुम्हारे बच्चे के लिए घोंसला बनाएंगे। देर नहीं हुई है अब भी, तेरी कहानी हम सबको सुनाएंगे। तेरी इस दुखद दास्तां से इंसानियत को अब जगाएंगे। क्या देर नहीं हुई है, अब तुम्हारी कहानी हम सबको सुनाएंगे और इस दुखद दास्तां से इंसानियत को अब जगाएंगे। दुखद दास्तां मतलब दुख देने वाला कहानी से हम सभी को जगाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन है, कविता में किस पक्षी की बात कही गई है। तो चिड़िया है। वैसे गोरैया चिड़िया घर में खोता बनाती है, घोंसला बनाती है। चिड़िया कहाँ घुस जाती है, तो चिड़िया लेखक के घर में घुस जाती है। चिड़िया गुड़िया रानी को क्या बतलाती है, चिड़िया गुड़िया रानी को बतलाती है कि जंगल तो उजड़ गई है तो हम कहाँ रहें, कहाँ घोंसला बनाएं। चिड़िया की दुनिया को किसने तोड़ा, तो चिड़िया की दुनिया को इंसानों ने तोड़ा। चिड़िया अपनी मनमानी कहाँ करती है, तो चिड़िया कहाँ, अपने जंगल में, अपने घोंसले में, गुड़िया रानी के कमरे में। तो चिड़िया अपना मनमानी गुड़िया रानी के कमरे में करती है। चिड़िया फुदक फुदक कर क्या कहती है, खाना बिखेरती है, जूते और कपड़े गिराती है, या दोनों, तो दोनों काम करती है, खाना भी बिखेरती है, जूते और कपड़े भी गिरा देती है। चिड़िया का सब कुछ किसने लूट लिया, तो चिड़िया का सब कुछ किसने लूटा, इंसानों ने, भगवान ने या मौसम ने, तो इंसानों ने लूट लिया। चिड़िया का घोंसला वापस बनाने की बात कौन कहता है, बच्चे, गुड़िया रानी, अन्य पक्षी, तो गुड़िया रानी कहती है। तो ये पेड़ हमें, एक कविता हमें चिड़िया रानी बहुत अच्छी लगी। इससे हमें बहुत कुछ समझ में आया। हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए, इसके साथ पशु पक्षी की भी रक्षा करनी चाहिए। पशु पक्षी रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे, तभी तो इंसान भी सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।